हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के टेबल बेस्ड क्वेश्चन पे होने वाला है। मतलब प्रश्नावली 8.2 हमें करना है और इसमें कुछ नहीं है, उसमें बस हमें वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन है। हमें बस सारणी से वैल्यू उठानी है और उठा करके इसमें रख करके हल करना है, हल करके आंसर बताना है कि कितना आएगा। और यकीन मानिए ये चैप्टर बहुत सिंपल होने वाला है। अगर आप सारी चीजों को ध्यान सुनते हैं, कॉपी कलम के साथ आप चीजों को नोट करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस चैप्टर को कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर इस टॉपिक से तो कंफर्म हो जाएंगे, इतनी गारंटी हम दे रहे हैं। तो बिना विलंब किए हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि इन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 60 डिग्री 30 डिग्री इस तरह की वैल्यू दी है। तो हम क्या करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री सारणी से वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, या फिर हमने एक तरीका बताया है कि आप करिए क्या, जिन जिन एंगल की बात कर रहे हो उस एंगल के लिए एक ट्रायंगल बना लीजिए और उनकी जो साइड होती है उस साइड को आप रख करके वहां से सीधे आप आंसर निकाल लीजिए। जैसे 30 के लिए हमने बताया कि 30 के सामने आपको कितना रखना है, 30 के सामने 1 रखना है, इसे √3 रखना है, इसे 2 रखना है। 45 डिग्री में दोनों 1 और 1 हो जाते हैं, ये 2 रूट का हो जाता है। ये 60 में 60 के सामने जो होता है ये आपका कितना हो जाता है, √3 हो जाता है। ये आपका 1 हो जाता है और ये 2 हो जाता है। तो ये हम 30, 45 और 60 के लिए इस तरह से हमने ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बनाने में कितने समय लगेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पहला क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। हमें उसमें पहला क्या है, पहला कह रहा हमसे कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। तो क्या करेंगे हम, हमें साइन 60 चाहिए, तो या तो हम सारणी से सीधे साइन 60 डिग्री की वैल्यू याद करके लिखें, या 60 डिग्री वाले एंगल में जाइए इस ट्रायंगल में। अब 60 डिग्री में हमें साइन की वैल्यू चाहिए। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो 60 में लंब कितना हो गया, कड़ी में 3, कर्ण कितना हो गया 2। इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2 आएगी इंटू, फिर क्या है साइन, और साइन के पास तुरंत कॉस लिखा, इसका मतलब साइन और कॉस गुणे में है। तो साइन 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2, कॉस 30 की वैल्यू 30 वाले ट्रायंगल में, या तो सारणी से आप वैल्यू उठा के रख लीजिए याद है तो, या फिर साइन 30 वाले में जाइए, 30 वाले एंगल में जाइए। 30 वाले में जाते हैं, हमें क्या निकालना है, कॉस। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो 30 में आधार कितना है, कड़ी में 3, कर्ण कितना है 2। इसका मतलब कॉस 3, आधार कड़ी में 3 है तो cos 30 की वैल्यू कड़ी में 3 और कर्ण 2 है तो बटे में 2, साइन 30। अब हमें प्लस लगाना है, प्लस लगा दिए, साइन 30 पे जाएंगे तो 30 वाले एंगल में जाएंगे और साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन में लंब आता है और कर्ण आता है। तो साइन 30 क्या हो जाएगा, लंब 1 है कर्ण 2 है तो साइन 30 हो जाएगा 1/2। cos 60, तो 60 वाले एंगल में चले जाएंगे। कॉस पूछ रहा है तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो 60 में आधार 1 है कर्ण 2 है तो ये हो जाएगा 1/2। अगर अब हम देखें तो यहाँ पर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। और 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। 1 का 1 में प्लस लगाएंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4। बेस दोनों का सेम है, 4 इसका भी है 4 इसका भी है, तो ऊपर 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 नीचे 4 हो जाएगा। टोटल ऊपर भी 4 नीचे भी 4, आंसर कट करके कितना हो जा रहा है, हमारा आंसर 1 आ गया इसका। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें बस वैल्यू रखनी। वैल्यू या तो आप टेबल से याद कर लीजिए या फिर एक ट्रायंगल बना लिए, फटाफट से सारी चीजें हम निकाल के लिख सकते हैं। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे जंप करते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, कैसे पढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें हमें स्क्वायर दे रखा है तो सिंपल इस चीज को पहले समझ लीजिए कि अगर tan के बाद इस tan का स्क्वायर इंटू थीटा लिख देना, इंटू नहीं सॉरी tan स्क्वायर थीटा लिख दे, तो tan का स्क्वायर किया तो आप इस पूरे tan थीटा का स्क्वायर करेंगे।
सेम चीज अगर साइन के ऊपर इस तरह से क्यूब लिख दिया है, साइन क्यूब थीटा, तो हम इस पूरे साइन थीटा का क्यूब करेंगे। लेकिन अगर ये साइन लिख के साइन का स्क्वायर ना किया हो, साइन का स्क्वायर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर किसका किया है, थीटा का, तो थीटा का स्क्वायर होगा, तब उस केस में आप साइन थीटा का होल स्क्वायर इस तरह से आप इस चीज को नहीं लिख सकते, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर थीटा का है, साइन का नहीं है। जब साइन का नहीं है तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं करेंगे। और अगर साइन का क्यूब या साइन का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम उस पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। ये चीज अगर आप समझ गए तो यहाँ आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 45, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, tan 45 डिग्री पहले चाहिए हमें, tan 45, तो 45 डिग्री वाले में जाएंगे, tan चाहिए तो tan होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी आधार, tan क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है 1, आधार भी कितना 1, तो 1 बटा 1 जब आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। इसका मतलब tan 45 कितना आ रहा है 1, और इसका स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, tan 45 नहीं लिखा है, tan स्क्वायर 45 लिखा है, तो इस 1 का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर, प्लस cos, प्लस लगाए cos स्क्वायर 30, तो 30 वाले में जाइए आप, 30 वाला ये है, और स्क्वायर लिखा, सॉरी पहले cos 30 निकालते, तो 30 वाले में जाएंगे, cos की वैल्यू निकालने के लिए cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो 30 वाले में आधार कितना है, कड़ी में 3, कर्ण कितना है 2, आधार कितना है कड़ी में 3, कर्ण कितना है 2, तो cos 30 निकल गया कड़ी में 3 बटा 2, तो यहाँ कड़ी में 3 बटा 2 लिखेंगे, और स्क्वायर है, इस cos का स्क्वायर था, cos 30 की वैल्यू कड़ी में 3 बटा 2 हो गई, लेकिन cos 30 का स्क्वायर करना तो हम इस तरह से स्क्वायर करेंगे, माइनस, फिर साइन 60, तो 60 वाले में चले जाएंगे, साइन चाहिए लंब बटा कर्ण, लंब कितना है कड़ी में 3, कर्ण कितना है 2, तो इसका मतलब साइन 60 कड़ी में 3 बटा 2 होगा, और स्क्वायर है ना साइन का, तो स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कड़ी में 3 बटा 2 का स्क्वायर है, लेकिन कैसे है, प्लस में, और कड़ी में 3 बटा 2 का स्क्वायर है, लेकिन कैसे है, माइनस में, तो माइनस प्लस सेम चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आंसर 2, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा आंसर हमारा, ये इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था हमारा। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे जंप करेंगे और देखेंगे तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो आइए अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं कि तीसरा प्रश्न हमें क्या कह रहा है और क्या चीजें उसमें दे रखी है हमें। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया उसको देखते हैं। तो उसमें जो है cos 45 बटा में sec 30 प्लस cos 30 दिया है। तो आ जाइए, या तो ट्रिग्नोमेट्री से आप टेबल उठा के वैल्यू यहाँ से रखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, या फिर यहाँ पर आइए और फटाफट निकाल के रख लीजिए, कुछ याद मत करिए, बस ट्रायंगल पता होने चाहिए। cos 45 में जाएंगे, cos है आधार बटा कर्ण, आधार 1 कर्ण कड़ी में 2, इसका मतलब cos 45 1 बटा कड़ी में 2, नीचे यहां हम लिखेंगे क्या अब sec 30, तो 30 वाले में जाइए, 30 ये रहा, sec चाहिए, sec कर्ण बटा आधार, कर्ण 2 दिख रहा है, आधार कड़ी में 3, तो sec 30 2 बटा कड़ी में 3 प्लस cosec 30, तो cosec 30 में जाइए, ये 30 रहा, cosec है 30 वाला एंगल ये रहा, cosec चाहिए, cosec कर्ण बटा लंब, cosec क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण 2 लंब 1, 2 बटा 1 कितना 2 बटा 1, तो 2 बटा 1 को आप क्या कर सकते हो 2 कर सकते हो, 2 बटे 1 को 2 कर सकते हो, तो cosec 30 कितना हुआ 2। अब हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो 1 बटा √2 हो गया है, और ये 2 प्लस लगा है, इसका इधर गुणा कर देंगे, इस √3 का इसमें गुणा करेंगे, 2√3 हो जाएगा, नीचे √3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये नीचे वाला सबसे ऊपर में मल्टीप्लाई होगा और ये वाली चीज जस्ट इसमें मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ आ जाएगा कड़ी में 3, यहाँ थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिखते हैं, कड़ी में 3 बटा में कितना आ रहा है, तो इस √2 का इसमें आप गुणा करेंगे तो √2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं थोड़ा ढंग से, तो 3 लिख लेते हैं रूट का, और यहाँ पर देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, दोनों में से 2 निकाल लीजिए, तो यहाँ 2 निकालेंगे √2 हो जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा 1, यहाँ से 2 निकल गया 1, अब प्लस यहाँ से √2 निकल गया, √3 बचा, ये चीज बचेगी, इतना होगा, ठीक है। अब हमें ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, आंसर ये क्यों नहीं हो सकता, आंसर इसलिए नहीं हो सकता कि नीचे रूट में सारी चीजें, तो अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको आगे कैसे हल करते हैं, आगे हम यहाँ लिख लेंगे √3 और यहाँ लिख लेंगे 2√2, और यहाँ पर इसको पहले इसको बाद में लिख लीजिए √3 + 1 को,
अब देखिए हटाने के लिए परमेयीकरण, कड़ी में 2 कैसे हटेगा, एक और कड़ी में 2 से गुणा करके। और ये कैसे हटेगा, तो याद रखिएगा √3 + 1 लिखा ना, तो जो बीच में प्लस लिखा तो इसके विपरीत चिन्ह मतलब माइनस से गुणा कर लीजिए, तो √3 - 1 से। ये सारी चीजें 9th में पढ़ाई जाती है। अब देखिए जो हमने जो भी लिखा है नीचे परमेयीकरण के लिए, ये चीज नीचे लिखी है लेकिन ये थी नहीं, तो हमें इसको हटाने के लिए ऊपर भी ये चीज लिखनी पड़ेगी, √2 √3 - 1 इस तरह से लिखेंगे। अब जैसे ही हम लिखेंगे तो इसको अब हम आगे हल करेंगे, तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो ये √3 है और ये √2 है और ये इन दोनों का गुणा इसमें करना है, तो देखिए √3 का जब आप √3 में करेंगे, इस पूरे में √3 का गुणा होगा ना, तो ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, तो √3 का √3 में करेंगे 3 हो जाएगा ये। और ये कड़ी में 2 भी तो गुणा करना है, इसका इसमें और इसका भी होगा, तो इसका गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 3, लेकिन इस √2 का गुणा भी होगा तो ये √2 इससे ही रह जाएगा, माइनस √3 का 1 में गुणा करेंगे, √2 का भी 1 में गुणा करेंगे, तो कड़ी में 3 कड़ी में 2 ऐसे हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं ये 2 और ये कड़ी में 2 और कड़ी में 2 गुणा होगा तो क्या हो जाएगी, कड़ी हट जाएगी, तो गुणे हमने क्या लिख दिया, कड़ी हटा के 2 लिख दिया। अब ये वर्गांतर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि √3 + 1 है, √3 - 1 है, a + b × a - b हो रहा है, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे हल कर लीजिए, तो ये तो 3 √2 हो गया, और ये देखिए इस पे भी रूट है इस पे भी रूट है और दोनों मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आप कड़ी में लिख सकते हो, तो कड़ी में 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब ये 2 दूना कितने हो जा रहे हैं 4, और यहां आप देखेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो यहां पर जो हमारा आंसर बन के आ रहा है वो आ रहा है 3 √2 - √6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, यहां आप देख पा रहे होगे 3 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 2, तो 3 √2 - √6/8। अब ये देखिए ये जो कुछ भी हमें मिला है लास्ट में, यहां पर हम परमेयीकरण करने के बाद यहां पर हम देख पा रहे हैं कि नीचे कोई रूट बचा नहीं है। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन जिसमें नीचे रूट में चीजें दिख जाएं, तो हमें कुछ नहीं करना है, परमेयीकरण के माध्यम से हमें उस रूट को बस हटाना है। अगर आपने सही तरीके से परमेयीकरण करके रूट को हटा दिया, तो नीचे से रूट हटने के बाद जो भी आंसर आ रहा है वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 √2 - √6/8। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से अगर आप इसको देखते हैं तो हो सकता है इस चीजें समझ में आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 4 उसको देखेंगे कि क्या दिया और किस तरह से हम उसको हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है sin 30 + tan 45 - cos 60 डिवाइडेड बाई sec 30 + cos 60 + cot 45। इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम चीजों को लिखेंगे। sin 30 की वैल्यू में चाहिए, sin 30 या टेबल से आप लिख लीजिए या फिर यहाँ देखिए 30 sin 30, तो 30 वाले में आएंगे, sin में लंब और कर्ण आता है, लंब 1 है ये 2 है, तो sin 30 कितना हो रहा है हमारे पास 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए tan 45 में ये ट्रायंगल हो गया, 45 है, tan चाहिए तो लंब बटा आधार, लंब भी 1 आधार भी 1, तो 1/1 1 हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस cosec 60 चाहिए तो 60 में जाएंगे, और cosec चाहिए तो cosec कर्ण बटा आधार, cosec है ना कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण 2 लंब कड़ी में 3, 2 बटा कड़ी में 3 हो जा रहा है, तो माइनस लगाएंगे 2 बटा कड़ी में 3 यहाँ पर आप लिख लेंगे। नीचे आएंगे sec 30 चाहिए, 30 में जाएंगे, sec है कर्ण बटा आधार होगा, तो कर्ण 2 है आधार कड़ी में 3 है, तो 2 बटा कड़ी में 3, फिर प्लस cos 60 चाहिए, तो cos 60 में जाएंगे, cos चाहिए तो cos होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है आधार कितना 1 और कर्ण कितना है 2, तो 60 वाले में आधार 1 कर्ण 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2, फिर प्लस लगाए प्लस cot 45 में जाएंगे, cot चाहिए
तो आधार बटा लंब होगा, आधार 1 लंब 1, तो 1/1 आंसर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर करड़ी वाले को अलग देखिए और इन दो चीजों को यहाँ से 1/2 + 1 इसको जोड़ेंगे आप, तो 1/2 + 1 करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, -2 बटा करड़ी में ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बटा करड़ी में 3 को रहने दीजिए और यह 1/2 और 3 1 जोड़ेंगे ना, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से इसमें 3/2 पहले लिखा तो 3/2 प्लस लगाया ना, 3/2 को पहले इसको बाद में लिख देते हैं और जैसे ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसे पहले गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो बराबर में 3√3 माइनस 2 का 2 में गुणा, इसका इधर किया 3√3 माइनस लगाया, माइनस लगाएंगे 2 का 2 में करेंगे 4, नीचे इनका आपस में आप करेंगे 2√3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इसका इसमें करेंगे 4 और 3 का 3√3 में करेंगे तो 3√3 हो जाएगा और नीचे 2√3 हो जाएगा। अब ये 2√3 से 2√3 कैंसिल कर लीजिए, अब जो बचा उसको लिख लीजिए, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा है 4 + 3 कड़ी में 3, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से लिखिए इसको, ऊपर वाले में 3 कड़ी में 3 पहले आ रहा है ना और ये दोनों चीजें प्लस में है, तो 3 कड़ी में 3 को इसमें पहले लिख लीजिए और 4 को प्लस लगा के बाद में लिख लीजिए। अब क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नीचे रूट आ रहा है, अब रूट को हटाना पड़ेगा हमें। हटाने के लिए क्या करेंगे? परमेयीकरण, तो 3√3 - 4 जो है यहाँ, और नीचे क्या है 3√3 + 4 है। अब इसको हटाने के लिए जो नीचे लिखा है गुणा करेंगे उसी से, 3√3, लेकिन उसी से गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो क्या लगाना है हमें माइनस, तो 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। अब ये चीज नीचे आपने लिखी है नहीं, उसमें लिखी है हमने, तो जब नीचे लिखी है तो ऊपर भी हमें लिखना पड़ेगा, तो 3√3 - 4 हम ऊपर भी ऐड कर देंगे। अब इस तरह से जो भी हमारे पास ये दिख रहा है इसको अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, ये देखिए 3√3 - 4, फिर से 3√3 - 4, तो 2 बार मल्टीप्लाई में सेम चीजें रहती तो स्क्वायर हो जाता है, इसका मतलब 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। नीचे यहाँ पर 3√3 + 4, 3√3 - 4, तो a + b इंटू a - b बन गया वर्गांतर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आप कर लेंगे इस तरह से, इसका गुणा होगा। तो यहाँ अगर हम होल स्क्वायर तोड़ें तो ये 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b 4 है, -2ab, तो 2 गुणे 3 कड़ी में 3 और गुणे 4 कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं 3√3 का स्क्वायर हमें करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा, -4 का कितना हो जाएगा 16। इसके आगे अगर हम करें तो फिर से ये जब हम इसका 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 3 + 4 का हो जाएगा 16 माइनस, यहाँ देखिए 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 × 3 6, और इस 6 का जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और करड़ी में कितना बच जाएगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा 27 - 16। ठीक है, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जब हम यहाँ गुणा करेंगे 9 × 27 हो जाएगा, 27 और 16 जब आप जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, 43 फिर -24 करड़ी में 3 डिवाइडेड बाय 27 में से 16 आप घटाएंगे कितना आएगा 11। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो आंसर अब हमारा आया उसमें नीचे कोई रूट नहीं बचा है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 43 - 24 करड़ी में 3/11। तो ऐसी सवाल है जिसमें नीचे इस तरह से ना, नीचे इस तरह से आपको रूट दिख जाए तो उसको हल करने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण के बाद जो आंसर आता है अगर नीचे अगर रूट नहीं बचा है तो वही हमारा जो है उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन 1 के अब 5वें क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है हमसे बोला है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें सारी वैल्यू रखनी है और हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 लिखा है 5 लिखेंगे इनटू
इंटू में कॉस स्क्वायर 60, तो 60 में जाएंगे, 60 ये है, कॉस हमें चाहिए तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार 1 हो गया और कर्ण 2 हो गया, तो कॉस 60 कितना आ गया हमारे पास 1/2, लेकिन कॉस 60 1/2 है, ये कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसका स्क्वायर भी कर लेंगे, प्लस 4 लिखा है 4 लिखेंगे, इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले सेक 30 निकालते हैं, तो ये 30 है और सेक में होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना हुआ 2, आधार कितना हुआ कड़ी में 3, तो 2 बटा कड़ी में 3 आएगा, तो यहाँ हम 2 बटा कड़ी में 3 लिखेंगे सेक 30, लेकिन सेक का स्क्वायर भी तो है, तो सेक 30 का स्क्वायर तो हम स्क्वायर भी इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हम यहाँ कर लेंगे, नीचे फिर से साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, कॉस 30 का मान कड़ी में 3/2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, ये पूरी वैल्यू हमने रख दी, अब हमें इसे कैलकुलेट करना है बस, तो 5 यहाँ इंटू ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और नीचे √3 का करेंगे आप तो रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। अब हम आगे क्या देख रहे हैं इसमें कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हो जाएगा ना, 5/4 प्लस ये 4 चौक को 16, तो 16/3 हो जाएगा, अब माइनस में कितना बचेगा 1, नीचे कितने हो जा रहे हैं हमारे पास हर समान है 4 और 4 है, तो ऊपर 1 और 3 जुड़ेगा, तो 1 और 3 4/4 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा हमारा, तो आंसर कितना बच रहा है, अब जो बच रहा है उसका हम एलसीएम ले लेंगे ना, तो एलसीएम में 4 है 3 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो बट्टे में कितना लिखा हुआ 1, तो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब अगर हमने एलसीएम 12 लिया है तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 3 प्लस 16 है 16 लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, 4 बार में कटेगा तो इसमें 16 में 4 का गुणा करेंगे और माइनस यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 गुणे 1 करेंगे तो 1 गुणे 1 12 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अब 5 यहाँ के 15 हो जाएंगे और 16 चौक को 64 हो जाएगा और माइनस का 12/12। अब इसमें से अगर आप 12 घटा देते हैं 64 में से 12 तो कितना बच रहा है, या इसको हम ऐड कर लेते हैं 79 आ जाएगा, है ना, 15 और 64 जोड़ेंगे 79 माइनस 12/12 हो जाएगा, और घटाने के बाद जो है हमारा ये आ जाएगा आपका 7 और ये आ जाएगा 6/12, तो ये 67/12 जो है हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे देखे, क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चन हमें दिए थे, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो आपको समस्याएं नहीं होनी चाहिए, आप कर ले जाएंगे अगर ध्यान से वैल्यू रखते हैं, सारी चीजें वैल्यू या तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं या फिर टेबल की सहायता से अगर आपने याद किया है तो वहां से निकाल के लिख सकते हैं, और आसानी से जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है कि नीचे अगर रूट आ रहा है तो रूट को नीचे से हटाना है। अब रूट हटाने के लिए परमेयीकरण आप करेंगे, परमेयीकरण करके जब आप हल करेंगे नीचे से रूट हट जाए तो वही हमारा फाइनल आंसर उसका हो जाएगा। तो ये है हमारा जो हमने 5 क्वेश्चन देख लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे जिसमें हमें 1 2 3 करके ऐसे बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हैं, हम उन्हें देखेंगे जिसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये हमारा पहला पार्ट होगा इस अभ्यास का। अगर हम सारे क्वेश्चन करा देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में 3 पार्ट में या 2 पार्ट में करके देंगे। तो पहला पार्ट तो इसमें 1 क्वेश्चन रहेंगे, अब हम अगले पार्ट में उस दूसरे क्वेश्चन के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो मिलते हैं अब हम अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।